नमस्कार बच्चों, मुझे विश्वास है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में क्षितिज भाग 1 काव्यखंड। अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुतकर्ता मैं अंजलि सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाट से। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं जिन कवि को उनको जानने के लिए हम एक अनुमान लगाते हैं एक दोहे से। साईं इतना दीजिए जामै कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। तो बच्चों, आप लोग ये दोहा सुने होंगे और किससे संबंधित है ये दोहा? सोचिए। जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हम पढ़ेंगे भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी को। साखियाँ एवं शब्द कबीरदास जी की रचनाएं हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्षितिज में। तो साखियाँ और शब्द पढ़ने से पहले उन महान कवि ज्ञानमार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर जी का जीवन परिचय पढ़े हैं। तो ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है, एक किंवदंती है इनके जीवन के लिए, कि इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था जिसने लोक लाज के भय से शिशु को लहर तारा नामक तालाब के किनारे कमल के पत्ते पर छोड़ दिया था। उस रास्ते से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति, जो संयोग से निसंतान थी, उस बिलखते हुए बच्चे को उन्होंने उठा लिया और उसका पालन पोषण किया और बड़े होकर उनका कबीर नाम दिया। कबीरदास जी इन्हीं बातों को उन्होंने कहा है कि तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। बड़े होकर कबीर ने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। साधु संतों की संगति में कबीर ने ज्ञान प्राप्त किया। कबीर जी का विवाह हुआ लोई से। उनकी पत्नी का नाम लोई था। इनका एक पुत्र था जिनका कमाल नाम था और इनकी पुत्री का नाम कमाली था। तो विधिवत शिक्षा प्राप्त न होने के कारण इन्होंने कहा है कि मसी कागज छू नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात मैंने अपने हाथ से कागज, कलम और स्याही को हाथ भी नहीं लगाया है। तो इनकी शिक्षा कैसे प्राप्त हुई? इनको शिक्षा कैसे मिली? सत्संग और पर्यटक स्थल में। कहा जाता है कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में कबीर शिष्यों सहित मगहर चले गए। ऐसा क्यों? समाज में व्याप्त है एक बात कि जो काशी में अपना देहांत करता है उसे स्वर्ग मिलता है, और जो मगहर में देहांत करता है, देहकांत करता है, उसे नरक मिलता है। इसलिए वो अंत समय मगहर चले गए, जहाँ 1518 के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्य जगत में 2000 वर्षों तक इनके जैसा कोई भी कवि साहित्य जगत में पदार्पण नहीं किया है। अब इनकी रचनाएं क्या हैं? कबीर ने अपने शिष्यों के सम्मुख, कबीर क्या थे? अनपढ़। क्यों अनपढ़ कहे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने विधिवत शिक्षा विद्यालय में जाकर नहीं ली। तो शिष्यों के सम्मुख मौखिक रूप में कुछ रचनाएं की, जिन्हें उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया। इनके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। हमको बीजक जानना है। बीजक किनकी रचना है, किनका ग्रंथ है? कबीर जी का, जिनके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साहित्यिक विशेषताएं। कबीर ने अपने समय में समाज में व्याप्त हर एक बुराई, धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। हिंदू मुसलमानों के विश्वासों और मान्यताओं में जो तीव्रता थी, अंधविश्वासों की क्षमता पर जमकर प्रहार किया उन्होंने। कबीर ने आडंबर,
और कुरीतियों का प्रबल विरोध करते हुए उनको समाप्त करने पर बल दिया। उन्होंने हिंदुओं की आस्था पे भी और मुसलमानों के लिए भी उन्होंने कि उस ओर प्रेरित किया कि यथार्थ को समझो, व्यवहारिकता को समझो, पर बल दिया उन्होंने। वे दिखावे की भक्ति, नारी और माया का विरोध करते थे। इनके मतानुसार ईश्वर को सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा है, लाडू लावर लापसी पूजा चढ़े अपार, पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़। दूसरा क्या कहा है, काकर पाथर जोर की मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इनकी भाषा क्या है, भाषा शैली। कबीर ने अपनी भाषा में पूर्वी हिंदी, अवधी, ब्रिज, राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, जिसे सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा अनगढ़ होते हुए भी हृदय के भावों को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है, जिससे जनसामान्य भी प्रभावित हो जाता है। अर्थात भक्ति काल के ज्ञान मार्ग की धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब हम इनकी साखियां पढ़ते हैं, काव्यांशों का भावार्थ तथा उन पर आधारित प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो साखिया में सबसे पहला जो दोहा है उसको हम सस्वर वाचन करेंगे, इसके बाद भावार्थ समझेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, उड़ी अनंत ना जाए। क्या बताया है कवि ने यहाँ पे, मानसरोवर शुभर जल। बच्चों यहाँ पे दो तरह के अर्थ, एक गूढ़ार्थ छिपा है, एक सामान्य अर्थ छिपा है ना। तो मानसरोवर शुभर जल, शुभर माने क्या होता है, सुंदर निर्मल जल। मानसरोवर झील जल से लबालब भरी है। हंसा केली कराही, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, केली मतलब क्रीड़ा होता है, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मोतियों को चुगते हैं तथा ऐसे आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाते। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ क्या है कि मन रूपी सरोवर, मानसरोवर मतलब मन रूपी सरोवर आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। उसमें हमारी जीवात्मा रूपी हंसा केली कराही, इसका अर्थ क्या बताया है उन्होंने, उसमें हमारी जीवात्मा रूपी हंस विहार करते हैं। वे आनंद के मोतियों को चुगते हैं और इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। अर्थात हमारे मन में ईश्वर निवास करते हैं, उन्हें ढूंढने कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न एवं उनके उत्तर हैं। कवि और कविता का नाम आप लोग पढ़े हैं तो ये इसका उत्तर एकदम बखूबी बनेगा आपको। कवि का नाम कबीर और कविता का नाम साखियां। दूसरा प्रश्न है, मानसरोवर किसे कहा गया है। दो तरह की बात हम अभी बताए हैं भावार्थ समझाते हुए। तो क्या है इसका उत्तर, मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक झील का नाम है। कहाँ, तिब्बत में स्थित एक झील का नाम है जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ माना जाता है। और दूसरी तरफ क्या है इसका उत्तर हो सकता है, मानसरोवर मन रूपी सरोवर में कौन क्रीड़ा कर रहा है, आनंद रूपी जल भरा हुआ है जिसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है ना। कविता में हंस किसका प्रतीक है, काव्यांश में हंस मानव की जीवात्मा का प्रतीक है। अगला प्रश्न, हंस मानसरोवर में क्या कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है, मानसरोवर में जीव आत्मा रूपी हंस आनंद पूर्वक मुक्त भाव से क्रीड़ा करते हुए आनंद की मोती चुग रहे हैं। फिर इस काव्यांश का आखिरी प्रश्न क्या है, हंस मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते। तो इसका उत्तर है, हंस पक्षी को मानसरोवर में मोती चुगने में सुख मिलता है। क्या है, हंस पक्षियों को मानसरोवर में मोती चुगने से सुख मिलता है, इसलिए वो अन्यत्र नहीं जाना चाहते। हमारा दूसरा साखिया है, साखिया में दूसरा दोहा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले
प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। तू प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। यहाँ पे कबीर कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी या सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई। पर मुझे ऐसा कोई भी सच्चा ईश्वर का प्रेमी नहीं मिला जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी है। सच्चे प्रेमी को ही ईश्वर मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विसमृत हुई। सच्चे प्रेमी को ही ईश्वर मिलता है। और जब ऐसा होता है तब मन की सारी बुराइयों का विष अच्छाइयों का अमृत बन जाता है। अर्थात जब एक सच्चा ईश्वर का भक्त को दूसरा सच्चे ईश्वर का भक्त मिल जाता है तो उन दोनों के बीच में कोई भी वैमनस्यता और बुराइयां नहीं रह जाती। अर्थात सब भेद उनके अंदर से मिट जाते हैं और तब आनंद की प्राप्ति हो जाती है। काव्यांश पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कवि क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? तो इसका उत्तर है कवि कोई प्रेमी ढूंढ रहा है, अर्थात कोई ईश्वर का सच्चा भक्त ढूंढ रहा है। कवि ने मैं का प्रयोग किस लिए किया है? तो इसका उत्तर है कवि ने मैं का प्रयोग सच्चे ईश्वर भक्त अर्थात ईश्वर प्रेमी के लिए किया है। कवि किसे ढूंढता फिर रहा है तथा वह उसे क्यों नहीं मिलता है? इसका उत्तर है कवि सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा है। वह सच्चा ईश्वर प्रेमी दूसरे को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सच्चे ईश्वर प्रेमी बहुत कम होते हैं। मन से ईश्वर को ढूंढने वाले, मन से भक्ति करने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए कवि को सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा है। विष और अमृत किसके प्रतीकार्थ प्रयुक्त हुआ है? तो विष हमारे मन की दुर्भावना, वासनाओं, लालच और पापों के लिए तथा अमृत ईश्वर भक्ति, आनंद, भवसागर से मुक्ति और पुण्य के प्रतीक है। हमारा इस काव्यांश का आखिरी प्रश्न, दो ईश्वर प्रेमियों के मिलने का क्या असर होता है? इसका उत्तर है दो ईश्वर प्रेमियों के मिल जाने पर बुराइयों का जहर भी अमृत बन जाता है और सर्वत्र अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आ जाती हैं। अगला है साखियाँ 3 का दोहा क्या है? हंसती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जग मारी, भूकन दे जग मारी। तो बच्चों, हस्ती मतलब हाथी होता है और सहज दुलीचा मतलब क्या होता है? दुलीचा, गलीचा जिसको बिछाकर बैठा जाता है ना। स्वान माने कुत्ता होता है। इसका भावार्थ क्या है? कबीर ज्ञान मार्गी कवि थे। उनका मानना है कि सहज समाधि, सहज दुलीचा डारी मतलब सहज समाधि, ध्यान का क्या बिछाएं? दुलीचा बिछाकर, गलीचा बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करो। किसकी सवारी करो? ज्ञान के हाथी की सवारी करो, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। तुम्हारी स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। इसका मतलब है अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। तुम्हारी आलोचना करने वाले यदि कुत्ते के समान भौंकते हुए अपना समय बर्बाद करते हैं तो तुम ऐसे लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि अंत में वह स्वयं ही भूंक भूंक कर चुप हो जाता है ना। हाथी जब चलता है रास्ते में मदमस्त होकर तो हजारों कुत्ते भौंकते हैं लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अंत में वो भौंकने वाले चुप हो जाते हैं। उसी प्रकार जो हमारी निंदा या आलोचना करता है, तो हमने ज्ञान की समाधि, अच्छाइयों की समाधि लगाई हुई है, उसमें बैठा है तो हमारी आलोचना करने वाले थक जाते हैं, फिर अपने आप ही वो शांत हो जाते हैं। काव्यांश पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो इसका उत्तर क्या है? ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार
हाथी मस्त चाल से चलता है, उसी प्रकार ज्ञान मार्गी भी मस्त रहता है, वह किसी की चिंता नहीं करता, अर्थात किसी के कुछ भी कहने का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? सहज शब्द का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, सहज शब्द का आशय है स्वाभाविक रूप से विषय वासनाओं को त्याग कर प्रभु की सच्ची भक्ति में लीन होना। कवि ने संसार को स्वान रूप क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कबीर ने संसार को स्वान रूप इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ लोग किसी को भी साधना जैसा अच्छा कार्य करते देखकर उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, अच्छा काम करता है, तो लोग उसकी आलोचनाओं के पुल बांधने लगते हैं। तो जैसे हाथी को जाता देखकर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार जो अच्छा कार्य करते हैं उनकी आलोचना भी शुरू हो जाती है, लेकिन अंत में वो चुप हो जाते हैं। आलोचकों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? इसका उत्तर है, हमें आलोचकों की निंदा की परवाह ना करते हुए अपने काम में तल्लीन रहना चाहिए। ये सीख की बात है, इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। कविता में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। अनुप्रास क्या है? जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे स्वान रूप संसार है, स्वा संसार है ना, सावन की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। साखियां चौथा का दोहा हम पढ़ें। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। तो इसका अर्थ भावार्थ समझे बच्चों। पखा पखी के कारणे, पखा पखी माने क्या होता है? पक्ष और विपक्ष, न्याय और अन्याय, है ना। कबीर कहते हैं कि भारतीय समाज में अनेक संप्रदाय प्रचलित हैं। जन सामान्य एक पक्ष को बहुत सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। जन सामान्य एक पक्ष को बहुत अच्छा मानता है और दूसरे का समर्थन करते हुए उन कुछ अन्य लोग उसी संप्रदाय का कट्टर विरोध करते हैं। मतलब कुछ लोग पक्ष करते हैं और कुछ विपक्ष, और इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में लोग अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़ने वाले, अर्थात निष्पक्ष होकर जो ईश्वर की आराधना करता है, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान, मतलब निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करने वाले ही सच्चे और चतुर संत हैं, ऐसा कबीर कहते हैं। काव्यांश पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, पखा पखी से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, पखा पखी से कवि का आशय है समाज में प्रचलित विभिन्न मतांतरों या संप्रदाय और उनका समर्थन तथा विरोध होता है। पक्ष और विपक्ष, एक ही मत को कोई मानते हैं और कोई उसका विरोध करते हैं। पखा पखी का लोगों पर क्या असर हुआ? इसका उत्तर क्या है? पखा पखी अर्थात कुछ लोगों द्वारा किसी मत या संप्रदाय का समर्थन करना तथा कुछ अन्य लोगों द्वारा उसी संप्रदाय का विरोध करने के कारण लोग अपने वास्तविक लक्ष्य अर्थात ईश्वर की सच्ची आराधना से क्या हो जाते हैं? विमुख हो जाते हैं और इस संसार से विदा हो जाते हैं। कवि संत सुजान किसे मानता है? इसका उत्तर है, किसी संप्रदाय के पक्ष विपक्ष में न पड़कर निष्पक्ष रूप से ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाले को कवि संत सुजान मानता है। अगला प्रश्न हमारा है, निरपक्ष होई का क्या आशय है? निरपक्ष माने निष्पक्ष होता है ना। निरपक्ष होई का आशय है कि किसी संप्रदाय की अच्छाइयों अथवा बुराइयों के चक्कर में ना पड़ना और सभी संप्रदायों को एक समान समझना क्या होता है? निरपक्ष होना। यह कविता किस छंद पर आधारित है? इसका उत्तर क्या है? यह कविता दोहा छंद पर आधारित है। साखियां 5 में क्या है? हिंदू मुआ
कहे मुसलमान खुदाए, कहो कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न आए। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहो कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट ना जाए, है ना, जो दुह के निकट ना जाए। अब इसका अर्थ क्या है? हिंदू मुआ राम कहे। हिंदू और मुसलमान की धार्मिक कट्टरता पर प्रहार करते हुए कबीर कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे। हिंदू अपने हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम राम जपते हुए मुआ मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, और मुसलमान खुदाए, वहीं मुसलमान अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए खुदा खुदा पुकार कर जीवन को समाप्त कर लेते हैं, लेकिन इसके मर्म को कोई नहीं जानता। कह कबीर सो जीवता, अर्थात दोनों ने राम और खुदा के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ कर लिया और कुछ भी हासिल ना कर पाए। कभी उसी व्यक्ति का जीना सार्थक मानता है जो राम और खुदा के चक्कर से ऊपर उठकर, जो ईश्वर को एक मानता है, जो ईश्वर के निकट पहुंचता है, हृदय से मानकर ईश्वर की भक्ति करता है, और अमरता को वही प्राप्त करता है जिसने ईश्वर के रहस्य मर्म को समझ लिया, ईश्वर की भक्ति को जिसने समझ लिया। काव्यांश पर आधारित प्रश्न एवं उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, कबीर ने तीनों को मरे हुए व्यक्तियों के समान माना है। इसको जो भेदभाव करते हैं, कबीर ने मरे हुए व्यक्तियों के समान किसे माना है? तो इसका उत्तर क्या है? कबीर ने मरे हुए व्यक्ति के समान जो भेदभाव करते हैं, कबीर ने उनको मरे हुए व्यक्ति के समान माना है। जीवता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो भेदभाव नहीं करता हो, समान भाव से चलता हो, वह जीवता शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त दोहे में से हमें क्या सीख मिलती है? इस दोहे से हमको क्या सीख मिलती है? तो इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए और खुदा और ईश्वर के चक्कर में पड़कर मनमुटाव नहीं करना चाहिए। मुआ विशेषण का कौन सा शब्द विरोधी विशेषण हो सकता है? किसका? मुआ शब्द का, है ना। तो मुआ माने मरा हुआ, जीवता माने जीवित, तो जीवता विशेषण होगा। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस दोहे में कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर है, कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। का वर्ण की आवृत्ति के कारण